चांद की सिल्वरी आर्क को देखते हुए शायद आप चांद की शैडो और शेप को देखते होंगे जो आपको हर रात एक सी नजर आती है। आप हर रोज चांद का एक ही नजारा देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे स्फेरिकल चांद का एक ही पहलू अर्थ से दिखाई पड़ता है। गानों में तो आपने कई बार सुना होगा कि चांद के पार चलो, लेकिन असल में चांद के पार यानी दूसरी साइड क्या है ये हम कभी नहीं जानते थे। लेकिन फिर 1959 में सोवियत संघ के लूना 3 ने चांद की परिक्रमा की और उसके दूसरी ओर की तस्वीरें धरतीवासियों के साथ साझा की। ऐसा पहली बार था जब हम चांद के दूसरे पहलू यानी फार साइड को देख पाए। शायद आपको हैरानी हो, लेकिन हम सदियों से चांद के एक ही फेस को देखते आ रहे हैं। इसका फार साइड हमें पृथ्वी की सतह से नहीं दिखाई देता। ऐसा क्यों होता है और चांद की फार साइड क्या है, चलिए जानते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं साइंस न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फार साइड ऑफ द मून? चांद की फार साइड, जिसे कभी कभी डार्क साइड के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ऐसा हेमिस्फीयर है जो पृथ्वी से दूसरी ओर मुखड़ा किए हुए है। यानी आम भाषा में कहा जाए तो चांद का वो भाग जो पृथ्वी से नहीं दिखाई देता। बता दें कि चांद के इस भाग में कई क्रेटर्स हैं जो आम लोगों के लिए शायद सुंदर चांद पर दाग जैसा हो, लेकिन असल में यहाँ सौरमंडल का सबसे बड़ा क्रेटर पाया जाता है। इस क्रेटर को एटिकियन बेसिन के नाम से जाना जाता है। क्रेटर्स के अलावा इस क्षेत्र में कुछ लूनर मारिया भी हैं। दरअसल प्राचीन इतिहास में कई इम्पैक्टर्स के टकराने के कारण ही इन क्रेटर्स का निर्माण हुआ। चंद्रमा के दोनों साइड 2 हफ्ते की धूप को अनुभव करते हैं और उसके बाद 2 हफ्ते की रात। कहा जाता है कि इस फार साइड का केवल 18% ही हम कभी कभी देख पाते हैं और इसका 82% हिस्सा हमेशा पृथ्वी से छिपा रहता है। इस हिस्से की तस्वीरों को 1960 में सोवियत एकेडमी ऑफ साइंस ने पब्लिश किया, जो लूना द्वारा ली गई थी। इसके बाद अपोलो 8 में सवार एस्ट्रोनॉट पहले थे जिन्होंने नेकेड आईज से पहली बार इस इलाके को देखा। पृथ्वी की ओर से चांद का केवल एक ही मुखड़ा देख पाने का कारण टाइडल लॉकिंग फिनोमिना है। दरअसल पृथ्वी और उसका चांद आपस में बंधे हुए हैं और एक दूसरे पर जरूरी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। ये टाइडल फोर्सेस दोनों की रोटेशंस को धीमा कर देता है। चंद्रमा अपनी एक्सिस पर उसी दर पर घूमता है जिस पर वो पृथ्वी को ऑर्बिट करता है। इस परिस्थिति को ही सिंक्रोनस रोटेशन और टाइडल लॉकिंग के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर रहने वाले लोग चांद का दूसरा फेज अपनी नेकेड आईज से कभी नहीं देख सकते। उसे देखने के लिए उन्हें पृथ्वी की सतह छोड़कर स्पेसक्राफ्ट द्वारा चंद्रमा की दूसरी ओर जाना होगा। हम चांद के जिस चेहरे को देख पाते हैं उसके बारे में हमारी जानकारी काफी विशाल है। यहाँ तक कि जो एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर लैंड हुए हैं वो भी इसके धरती से दिखने वाले इलाके में उतरे हैं ताकि ये धरती से संपर्क कर जरूरी जानकारी वैज्ञानिकों तक साझा कर सके। नासा द्वारा चांद पर भेजे गए सभी मिशन चांद के नियर साइड पर ही उतरे हैं। हालांकि चांद के फार साइड को डार्क साइड भी कहा जाता है और ये भी माना जाता है कि इस साइड पर पूरी तरह अंधेरा है, लेकिन ये सच नहीं है। हमारे कई व्यूअर्स भी यही समझते हैं कि चांद की दूसरी साइड पर हमेशा अंधेरा रहता है, इसलिए उसे डार्क साइड कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, उस तरफ भी सूरज निकलता है। नियर साइड की तरह ही ये साइड दिन और रात दोनों का ही अनुभव करती है। जब कभी हम धरती से चांद के एक हिस्से में रोशनी देखते हैं तो इसे हाफ मून मान बैठते हैं। दरअसल उस समय चांद के नियर साइड के एक ही हिस्से पर रोशनी होती है, जबकि आधी रोशनी चांद के फार साइड पर पड़ रही होती है। इसलिए हमें चांद आधा दिखाई पड़ता है। आपने मून साइकिल के बारे में तो सुना ही होगा। इस साइकिल में एक दिन ऐसा होता है जब चांद एक पतली लकीर सा आसमान में दिखाई देता है। ऐसा दिखने की वजह चांद के दूसरे हिस्से में दिन होना है। दरअसल जब पृथ्वी पर न्यू मून होता है तो चांद के फार साइड में दिन चल रहा होता है। इसके विपरीत जब धरती पर पूरा चांद दिखाई देता है, जिसे हम आम भाषा में पूर्णिमा भी कहते हैं, उस दिन चांद के फार साइड में रात होती है। चांद के दोनों हिस्सों में 2 हफ्तों का दिन और 2 हफ्तों की रातें होती हैं।
हालांकि मॉडर्न सैटेलाइट्स और नासा द्वारा भेजे गए कई मून मिशंस के बदौलत हमने चांद की सतह को पूरी तरह से मैप कर लिया है, लेकिन अभी एक चाइनीज मिशन चेंगा 4 चांद की सतह पर काम कर रहा है। ये मिशन चांद के फार साइड में स्थित एटिकन बेसिन को एक्सप्लोर कर रहा है। ये वही साइड है जिस पर चाइना ने एक पेड़ उगाया था, जो कि कुछ ही समय बाद मर गया था। कहा जाए तो ये पहला मिशन है जो फार साइड पर उतरा है। रिसर्चर्स को इस मिशन से आशा है कि ये क्रेटर्स, फीचर्स और चांद की सॉइल से जुड़े कई सवालों का जवाब देगा। दरअसल ये यान वॉन कार्मेन नाम के क्रेटर पर उतरा है, जो कि 186 किलोमीटर चौड़ा है। बता दें कि ये क्रेटर कई इग्नियस चट्टानों का घर माना जाता है, जिससे संभव है कि ये चांद के इंटरनल स्ट्रक्चर से जुड़े कई खुलासे कर सकता है। वैज्ञानिकों को आशा है कि चांद का फॉर्मेशन सोलर सिस्टम के इवोल्यूशन से जुड़े कई सवालों को सुलझा सकता है। जब हम चांद के फार साइड की बात करते हैं तो एक और गुत्थी हमारे सामने आती है कि चांद की नियर साइड इसकी फार साइड से इतनी अलग क्यों है। दरअसल चांद के फार साइड में नियर साइड के मुकाबले क्रस्ट काफी मोटा पाया जाता है। ऐसा होने का असल कारण क्या है ये हम नहीं जानते। इसके साथ ही नियर साइड की तुलना में चांद के फार साइड में पोटेशियम और फास्फोरस कम मात्रा में मिलता है। ऐसा होने के पीछे क्या कारण है, ये वैज्ञानिकों के लिए आज भी पहेली बना हुआ है। एक और कारण जो चांद की फार साइड को नियर साइड से अलग बनाता है वो है इसकी सतह। चांद के फार साइड की सतह इसके नियर साइड से काफी कठोर है। इसमें कई क्रेटर पाए जाते हैं। चांद के नियर साइड में कई बेसिन मिलते हैं जो कि बसोल्टिक लावा से भरे हुए हैं, इसलिए इसकी नियर साइड काफी फ्लैट नजर आती है। लेकिन चांद के फार साइड में बने क्रेटर लावा से नहीं भरे होने के कारण ये काफी अलग दिखाई देते हैं। फार साइड में मौजूद एक क्रेटर जो इस विचार के विपरीत मिलता है वो है एटिकन बेसिन। आजकल ये इलाका चेंगा 4 मिशन का घर है और ये काफी कुछ नियर साइड पर मिलने वाले बेसिन से मेल खाता है। साउथ पोल के 2500 किलोमीटर में फैला ये बेसिन चांद पर सबसे बड़ा क्रेटर है। बड़ा होने के साथ ये क्रेटर सबसे प्राचीन भी है। ऐसे में विजिबल नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर यानी VNIS, पैनोरामिक कैमरा यानी PCAM और लूनर पेनिट्रेटिंग रडार यानी LPR इंस्ट्रूमेंट के साथ चांद की सतह पर उतरे इस मिशन का काम होगा कि ये फार साइड से जुड़े सवालों का जवाब ढूंढ सके। इन सवालों में पहला ये होगा कि चांद पर बेसिन की फॉर्मेशन ने कैसे फार साइड के थर्मल और कंपोजिशनल इवोल्यूशन पर प्रभाव डाला है। साथ ही इस मिशन को एक और रहस्य का पता लगाना होगा कि SPA बेसिन कितना पुराना है और इसकी फॉर्मेशन ने फार साइड में वोल्केनो को कैसे प्रभावित किया। जल्द ही भारत अपना चंद्रयान 2 चांद के साउथ पोल पर उतारने जा रहा है। ऐसे में इस यान से भी वैज्ञानिकों की आशाएं बढ़ती जा रही हैं। हर कोई इस मिशन को लेकर उत्साहित है और साउथ पोल पर इसके जाने का इंतजार कर रहा है। इस यान के प्राथमिक लक्ष्यों में चांद की फॉर्मेशन को समझना है, यानी कि चांद के डार्क साइड के रहस्य जल्द ही हमारे सामने उजागर होंगे। अब वो दिन दूर नहीं जब हम चांद के हर कोने को एक्सप्लोर कर चुके होंगे और चांद के पार न जाने के बावजूद भी हम चांद के पार चलो जैसी पंक्तियां गुनगुनाते नजर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब